अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल इस्लामिक फैक्ट सेंटर में। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्लाइट में जा रहे थे तब उन्हें एक हिंदू शख्स मिल गया और उसने ओवैसी साहब से नुपुर शर्मा पर मचे बवाल पर जो सवाल किया, फिर ओवैसी साहब ने उसे जो जवाब दिया है उसे हर मुसलमान और हर वो हिंदू जो ये सोचता है कि मुसलमान गलत कर रहे हैं, उसे ओवैसी साहब का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। मैं किसी प्लेन के सफर में था तो मेरे बाजू एक शख्स बैठा हुआ था। दो लोग थे बिजनेस क्लास में और उसके बाजू शायद एक और खातून बैठी हुई थी। वो मुझसे बात करना शुरू किया। बोले आप ओवैसी हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं हूं। बोले आप भाषण बड़ा तेज देते हैं। मैंने कहा वो आदत से मजबूर हूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब एक बात पूछूं, तकलीफ नहीं है तो? मैंने कहा भाई थका हुआ हूं, छोड़ दीजिए, पहले कुछ खा लेते हैं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये इतनी गड़बड़ गर्मी क्यों आ गई आप लोगों में, इतनी हलचल क्यों है? उसने कह दिया टीवी के ऊपर। मैं बोला सर खाना खा लीजिए। मैं नहीं चाह रहा था कि गुफ्तगू हो और मैं अपनी जबान से मजबूर, तो खैर हम भी चाय पिए, वो जो भी खाना खाए। फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ओवैसी साहब ये मेरी अम्मा है, मैं गरीबी में था, मेरी माँ बड़ी मेहनत की, बहुत मुश्किलात से मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरी माताजी की वजह से। मैं उनके चरण छूता हूँ, रोज़ उनसे आशीर्वाद हासिल करता हूँ। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा। मैंने कहा एक बात सुनिए, अगर मैं आपकी माँ को गाली दूं तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? क्या नहीं कर सकता हूं मैं अपनी माँ के लिए? बोला इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारी माँ है, हमारी जो माँ है, और हम तमाम की माएँ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम की माएँ हैं। जब आप अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकते तो हम अपने माँओं की माँ के बारे में कैसा सुनेंगे? ये बात आपको समझना है। बोले कहाँ है? मतलब कुरान में पढ़ो जाके आप, मतलब कुरान की आयत में तो अल्लाह फरमा रहा कि हमारी उम्मत की माएँ हमारी माएँ हैं। तो बोले ये बात तो सही है। उसने कहा, मैंने देखो, उसने कहा ये बात। फिर बोले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप थोड़ा सुन लेते, क्या इतना गड़बड़ होगी? मैंने कहा एक बात सुनिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम अल्लाह की सिर्फ इबादत करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इबादत करो। उलमा बैठे हुए पूछ लो आप, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह ज़मीन आसमान का खालिक, इबादत करो, हम कर रहे हैं। हमको प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत इसलिए है और रहेगी क्योंकि जितनी तकालीफ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उठाई, किसी ने नहीं उठाई। बोले क्या, कैसे बताओगे? तो हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे प्रॉफिट जब दीन की दावत देते थे तो मक्के की जमीन पर जब वो सजदे में होते थे तो ऊंट की उजड़ी डाल दी जाती उनके ऊपर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह के सामने उनके कपड़े में खींच दिया गया था गर्दन। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोगों ने 3 साल उनका सोशल बायकॉट किया। बोले सोशल बायकॉट? हाँ, 3 साल हमारे प्रॉफिट मक्के से दूर थे। शाह बिन अबी तालिब में 3 इयर्स अल्लाह के रसूल का बायकॉट हुआ था। पत्ते खाते थे जो साथ थे साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मतलब 3 साल बायकॉट किए। खाना बेचना नहीं इनको, ताल्लुकात तोड़ देना, तिजारत नहीं करना। 3 साल पत्ते खाए।
ملا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا. اور جب اللہ نے فرشتے بھیجا کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا جائے گا، تو ہمارے پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. پھر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی حاملہ ہیں، نیزہ مارا گیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرتے ہیں، پھر جنگ احد ہوتی ہے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا سعد بن ابی وقاص کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھو. بولے محبت اتنی کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص جب صحابیوں کو نے دیکھا کرتا پہن رہے تھے، کپڑا پہن رہے تھے، ان کے جسم سینے پر ایسے نشانات تھے تیروں کے. بولے کیا ہے؟ بولے وہ تیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ آ گئے تھے. بولا یہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفٹ سے. یہ بولے اسی صاحب اور سمجھاؤ. میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میری انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا، روؤں گا. آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا. آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا. آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا. مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. یہ معاملہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی. ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں، یہ دل ہے ہمارا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے. ہم مسلمانوں کے جان ہیں.